हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मुख्य परीक्षा सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ से लेने हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, पहले नंबर पे मैंने आपको रखा है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, एसएसटी है। ये 5 विषय आएंगे। 5 विषय से जो प्रश्न बनेंगे वो आपके 25 प्रश्न बनेंगे और 50 अंक के होंगे। कितने? 25 क्वेश्चन बनेंगे, 50 अंक के होंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका जो सिलेबस है वो ही बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ोगे। जो स्टूडेंट कोचिंग वगैरह पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो कोचिंग में ही प्रैक्टिस कर लेंगे, कोचिंग में ही नोट्स पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अदर स्टेट के हैं या घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना। अब देखो, बात करेंगे यहाँ पे टीचिंग मेथड की। जो टीचिंग मेथड है ये इन्हीं 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। एक सब्जेक्ट के 4 क्वेश्चन होंगे तो 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 के हो गए 20%। ये देखो 20% जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के जो विद्यालय विषय है आपका और जो टीचिंग मेथड है ये इन्हीं सब्जेक्ट के विद्यालय विषय की टीचिंग मेथड होंगे। कुल मिला के जो प्रश्न की संख्या रहेगी वो आपकी 25 ये और 20 ये 45 प्रश्न होंगे, 90 अंक के होंगे। ठीक है, टीचिंग मेथड यानी पेडागोजी मिला के और ये थ्योरी वाला पोर्शन लगा के दोनों जो होंगे वो 45 प्रश्न होंगे और 50, 40, 90 अंक के होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का है। ध्यान रखना, ये रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 वालों के लिए बता रहा हूँ। कुल प्रश्न की संख्या 150 होगी और कुल अंक जो होंगे 300 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो लागू है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम शैक्षिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के यहाँ पे 10 क्वेश्चन बनेंगे प्लस आईसीटी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आईसीटी के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों मिला के ये 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से जो 15 प्रश्न होंगे वो 30 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न जो पूछेंगे वो 30 मार्क्स के होंगे, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद अगला जो पोर्शन आएगा, चौथे नंबर पर रखा है मैंने, वो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य यानी आरटीई 2009 इसी के अंतर्गत आएगा और करेंट अफेयर्स। ये टोटल जो पोर्शन है ये 40 प्रश्न बनेंगे यहाँ से और ये 80 मार्क्स का आएगा। इसी प्रकार है भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा। ठीक है, इन सब से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 50 प्रश्न बनेंगे और 100 अंक के आएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कहाँ से आपको क्या पढ़ना है और हम आपको कौन कौन से आपकी मदद करने वाले हैं, किस प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे। तो देखो, मैं प्रत्येक बच्चे से यही कहूँगा कि बच्चा कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये जो विद्यालय विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, एसएसटी, ये जो आपके थ्योरी प्लस पेडागोजी मिला के जो आपके 45 क्वेश्चन बन रहे हैं, 45 क्वेश्चन 50, 40, 90 अंक के आएंगे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट के हैं और सब्जेक्ट से जब उसने टॉपिक सेलेक्ट कर दिए हैं तो उन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपको मेहनत करने का फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप 25 को प्रश्न ये, 20 प्रश्न ये, 45 प्रश्न ये बिल्कुल रट के रखिए, यहाँ से कोई भी आपका मार्क्स ना कटे। विद्यालय विषय की एक बुक आप ले लेना, उसी बुक से अध्ययन कर लेना। टीचिंग मेथड की अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है तो मैं कह रहा हूँ इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है या सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसे इन विद्यालय विषयों में भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सा भी विषय उसे
विषय स्टडी मटेरियल उसका नहीं मिल रहा है तो वो भी कमेंट कर सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, मैं उसका सारा मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बस आपको बताना होगा। इसके बाद चलते हैं आप शैक्षिक मनोविज्ञान प्लस ICT। शैक्षिक मनोविज्ञान का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपने प्री में तैयारी की थी उसी मेहनत से, उससे ज़्यादा मेहनत से आप शैक्षिक मनोविज्ञान की तैयारी करना। क्योंकि अगर यहाँ से परिभाषा पूछी गई तो समझो परिभाषा आपके बस की बात नहीं है कि उसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ से परिभाषा भी बनती हैं, 2 से 3 मार्क्स परिभाषा के बनते हैं। ICT ज़बरदस्त पूछा जाता है दोस्तों, ICT को भी हल्के में मत लेना, बस 1-2 बार आप पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि ICT की कोई लिमिट तो है नहीं, ठीक है। कंप्यूटर में कितनी गहराई से क्या पूछ ले कोई कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, कुल मिला के ये 15% है, 30 मार्क्स के हैं। अगर किसी बच्चे को ये शैक्षिक मनोविज्ञान की PDF नहीं मिल रही है या फिर ICT की PDF नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं इन दोनों की PDF भी आपको दे दूँगा। इसके बाद मैं बात करूँ सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान में क्या करना है आपको। देखो सामान्य ज्ञान अगर मैं कहूँ तो आप ढिंडवाल पब्लिकेशन है उससे ले सकते हैं, उसकी पढ़ सकते हैं, या आप सिकबाल पब्लिकेशन की भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसकी भी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगाने हैं इसके, तो इसका आता है दिशा का प्रैक्टिस सेट आता है 2020 वाला, तो दिशा का यहाँ से लगा लीजिए आप, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो उसे आप लगा लीजिए। एक बात और बता दूँ मैं पहले, देखो YouTube पे बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे और बहुत सारा आपका समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस रखना अपनी सेल्फ स्टडी पे, ठीक है। थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करना, हर विषय की थ्योरी को आपको याद होनी चाहिए और आता होना चाहिए। डीपली आप थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए या फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा आपसे कि सबसे पहले आप थ्योरी को अच्छे से कवर कर लीजिए। थ्योरी के बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने के बाद ही जाना है आपको मॉक टेस्ट की तरफ। इसके बाद देखो शैक्षिक परिदृश्य के हर बार 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। और शैक्षिक परिदृश्य मैं आपसे कहूँगा कि आप पढ़िए नाथ पब्लिकेशन की। किसकी? नाथ पब्लिकेशन की मैंने पढ़ी है और काफ़ी अच्छी बुक्स मुझे लगी है। नाथ पब्लिकेशन की आप पढ़ लोगे तो आपको आनंद आएगा। शैक्षिक परिदृश्य, अगर आपको इसकी PDF नहीं मिल रही है तो इसकी PDF मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद रही करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मंथली मासिक पत्रिका आती है वो मासिक पत्रिका आप ले लीजिए, या करेंट अफेयर का राजस्थान का कोई भी चैनल आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से करेंट अफेयर्स आप लगातार पढ़ते रहिए। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत कम है, तो कोई सा भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, हर पोर्शन को अच्छे से डीपली पढ़ना है। इसके बाद हम चलते हैं, देखो ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद चलते हैं भूगोल। तो भूगोल में सबसे बेस्ट आपसे कहूँगा कि आप नाथ पब्लिकेशन के साथ जाइए। आप नाथ पब्लिकेशन की आती है भूगोल, तो भूगोल को आप पढ़िए। अगर आपको नाथ पब्लिकेशन की भूगोल की PDF नहीं मिल रही है तो वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। इतिहास रह गया, इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, कला संस्कृति को अच्छे से पढ़ना है। ये भूगोल प्लस इतिहास प्लस कला संस्कृति, ये तीनों अच्छे से डीपली पढ़ लीजिए। अब रहा राजस्थानी भाषा का, तो इसकी टेंशन आप मत लो, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वे इजी वे में आते हैं, आराम से आप इन क्वेश्चनों को बना लोगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी नाथ पब्लिकेशन की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई सा भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। अगर मान लो कोई बच्चा ये कहता है कि मेरा मैथ वीक है, ठीक है, मैथ वीक है, तो थोड़ा बहुत आप करिए, बेसिक क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई बच्चा कहता है मेरा अंग्रेजी वीक है, अंग्रेजी नहीं आता, तो अंग्रेजी छोड़ दो, उस पर समय बर्बाद मत करो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा है नहीं, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करो, तभी अच्छा है, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ इसमें सिलेक्शन की बात, तो अगर आपके 110% सही होंगे 150 में से, ये देखो 150 है, 150 में से अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हो गए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। 110 क्वेश्चन से किसी भी कीमत पे कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको PDF कहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट की जो भी PDF आपको चाहिए होंगी वो मैं PDF सेंड कर दूँगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, जिन्हें PDF चाहिए रियल में जैसे ज़रूरत है वो ही इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करिए, उन्हीं को मैं PDF प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, फालतू के इसमें कुछ भी आपको मैसेज वगैरह नहीं करना है। ठीक, ध्यान रखना, ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो ही मांगे, उन्हीं को मैं प्रोवाइड करा दूंगा और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।